महाराज विक्रमादित्य एक महान सम्राट थे। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। वे उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ है सूर्य के समान पराक्रमी। विक्रम वेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई हैं। विक्रमादित्य का जन्म विक्रम संवत के अनुसार आज से 2288 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था। वे भी चक्रवर्ती सम्राट थे। गंधर्व सेन का मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। यह एक रहस्यमयी गांव है। गंधर्व सेन को गर्दभिल गंधर्व वेश भी कहते थे। विक्रमादित्य की माता का नाम सौम्यदर्शना था, जिन्हें वीरमती और मदन रेखा भी कहते थे। विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि और बहन मैना देवी थीं। उनकी 5 पत्नियां थीं, जिनका नाम मलयावती, मदन लेखा, पद्मिनी, चिल्ल महादेवी था। उनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल थे और 2 पुत्रियां प्रिय गुमंजरी और वसुंधरा थीं। महाराज विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने शकों को परास्त किया। राज्य की जनता के कष्टों को दूर करने के लिए वे भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए अनेक अभियान चलाए। उनकी वीरता की अनेक गाथाएं साहित्य में मिलती हैं। वे एक न्यायप्रिय राजा थे। नवरत्नों को रखने की परंपरा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई, जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम निम्न प्रकार हैं: धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि थे। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। पुराणों और इतिहासकारों के अनुसार अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। वे बहुत ही दयालु थे और हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाने के लिए जगह जगह विद्वानों को भेजकर शिक्षा के ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। कहा जाता है कि उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। विक्रमादित्य एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने समय को अपने नाम से परिभाषित किया। विक्रमादित्य विद्या और संस्कृति के संरक्षक भी थे।